हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियंस, कॉजेज ऑफ ग्रीवियंस, फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंस, प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस, हैंडलिंग एंड नेचर ऑफ ग्रीवियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीवियंस। Grievance is a formal complaint raised by an employee against employer, manager और coworker. Grievance एक कंप्लेंट है जो कि कोई एम्प्लॉय करता है अगेंस्ट एम्प्लॉयर के, मैनेजर के या कोवर्कर के अगेंस्ट कोई शिकायत करता है. इट इज़ एन इनिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इट मस्ट बी हैंडल प्रॉपरली सो दैट इट कैन नॉट बी टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट. ये एक इनिशियल फॉर्म होता है, बिगनिंग होती है कॉन्फ्लिक्ट का. इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रूप ले लेगी. इंडिविजुअल, ग्रुप और यूनियन, इसको कोई भी इनिशिएट कर सकता है. इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कोई यूनियन ही क्यों ना हो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ ग्रीवियंस. ग्रीवियंस के कारण क्या है. सबसे पहला इनजस्टिस. कोई भी एम्प्लॉयर इनजस्टिस कर रहा है, बायसनेस कर रहा है एम्प्लॉय के बीच में, या फिर उसको कम सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है, कोई एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रहा है या पनिशमेंट नहीं दे रहा है. नेपोटिज़म. कोई भी एम्प्लॉयर है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लाके एक पोजीशन दे रहा है जो जो वो डिज़र्व भी नहीं करता है, उनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है. वर्किंग कंडीशंस, अगर जहाँ पे काम कर रहा है एक वर्कर, वहाँ की कंडीशन नहीं अच्छी है तो उससे ग्रीवियंस होगा, वो कंप्लेंट फाइल करेगा. वर्क इन्वायरमेंट, वर्किंग ग्रुप, जॉब सिक्योरिटी. अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कभी भी उसे निकाल सकता है, टर्मिनेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ग्रीवियंस फाइल कर सकता है. ये थे कुछ कॉजेज ऑफ ग्रीवियंसेस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंस. फर्स्ट है फैक्चुअल ग्रीवियंस. फैक्चुअल ग्रीवियंस वो ग्रीवियंसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉय की कुछ अगर नीड्स है, अगर वो पूरी ना हो तो ये होता है. जैसे कि अगर एम्प्लॉय चाहता है कि वेजेस उनकी बढ़े, बट जो एम्प्लॉयर वो अग्रीड कर जाता है इस बात पे, बट उनकी वेजेस बढ़ाता नहीं है. वो उस टाइम के लिए तो मतलब बोल देता है हाँ वेजेस बढ़ाई जाएगी आप लोगों की, बट वो बाद में बढ़ाता नहीं है. तो ये फैक्चुअल ग्रीवियंस है, फैक्ट है ये. नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी ग्रीवियंस. इमेजिनरी ग्रीवियंस तब अराइज होता है जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है कोई वैलिड रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि उसके रॉन्ग अजम्पशन या परसेप्शन की वजह से, या फिर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक एम्प्लॉय को किसी और एम्प्लॉय ने ये आके बोल दिया कि बॉस तो तुम्हारा मतलब डिमोशन करवाने वाला है, तुम्हारी पोजीशन कम करने वाला है, बट ऐसा है नहीं, ये केवल एक गॉसिप या रूमर्स है. तो इसके वजह से जो ग्रीवियंस अराइज होगी उसे हम इमेजिनरी ग्रीवियंस कहते हैं. थर्ड है हमारा डिस्गाइज ग्रीवियंस. ये वो ग्रीवियंस होते हैं, इसमें एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है ऐसे रीज़न के वजह से जो उसको खुद ही नहीं पता होता है. ये बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड्स जब एम्प्लॉय की फुलफ़िल नहीं हो पाती है उसके वजह से होता है डिस्गाइज ग्रीवियंस. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ग्रीवियंसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग. प्रोसेस क्या है ग्रीवियंस को हैंडल करने का. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ग्रीवियंस. सबसे पहले एम्प्लॉयर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि एम्प्लॉय की ग्रीवियंस है क्या. डिफ़ाइन करेक्टली, उस ग्रीवियंस को अच्छे से करेक्टली डिफ़ाइन करेगा. कलेक्ट डेटा, सारे डेटा जो भी अवेलेबल होंगे कलेक्ट करेगा रिलेटेड टू ग्रीवियंस. एनालाइज एंड सॉल्व. एनालाइज़ करेगा कि मतलब क्या वैलिड रीज़न्स है, क्यों ग्रीवियंस हो रहे हैं, क्या हमारी कमी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है कि वेज नहीं बढ़ाई जा रही, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करेगा उसको. नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट रिड्रेसल. लास्ट स्टेप में क्या करेगा, वो रिड्रेसल करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एक्शंस लेगा जिससे ग्रीवियंस सॉल्व हो जाए. तो ये थे प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ ग्रीवियंस. ग्रीवियंस का नेचर क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रीवियंस मे और मे नॉट बी रियल. ग्रीवियंस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है. सेकेंड, अराइज आउट ऑफ नॉट वन कॉज बट ड्यू टू वेरियस कॉजेज़. ज़रूरी नहीं है ग्रीवियंस एक ही कारण की वजह से हो एम्प्लॉय को, बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं. एवरीवन डज़ नॉट गिव एक्सप्रेशन टू हीज़ ग्रीवियंस. ज़रूरी नहीं है सारे एम्प्लॉय जो है ग्रीवियंस अपनी एक्सप्रेस करें. बहुत लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं बट उन्हें प्रॉब्लम होती है कंपनी में. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. ग्रीवियंस एक वे भी है कि एम्प्लॉयर को पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है.
एक्सप्लेन वर्क रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि कंपनी में क्या ज़रूरत है किस चीज़ को लाने की, किस चीज़ को नहीं। यूज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ग्रीवियंस एक मेथड है जिससे एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इन्वॉल्व सिंपैथी। रिक्वायर यूज़ ऑफ परसेप्शन। ग्रीवियंस में परसेप्शन यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है कि उसको क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त वेजेस उनकी इंक्रीज़ करनी चाहिए हम लोगों को या नहीं। तो ये थे नेचर ऑफ ग्रीवियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।